हेलो फ्रेंड्स। सो अगर एक बिजनेस पैसे बनाता है तभी एज ए इन्वेस्टर आप भी उसमें पैसे बनाते हो, राइट। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और बिजनेस ही अगर अच्छा से नहीं चल रहा है तो आप भी उस एज ए इन्वेस्टर उसमें पैसे नहीं बना पाते हो, राइट। और दिस अप्लाइज टू द फाइनेंस सेक्टर कंपनीज टू। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ऑल द फाइनेंस सेक्टर कंपनीज और हाउ दे अर्न मनी, मतलब वो कैसे पैसे बनाते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। और नेक्स्ट टाइम से इफ़ यू इन्वेस्ट ऑन दोज फाइनेंस कंपनीज यू विल एबल टू ट्रैक देम विथ ए क्लेवर वे कि क्या मेरे को देखना है, सो दैट आई कैन ऑल्सो मेक द मनी और बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं, और ऑल दोज थिंग्स यू कैन ट्रैक। ओके। सो वीडियो काफ़ी सिंपल होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन ए क्लियर टर्म कि क्या करते हैं ऑल दोज फाइनेंस कंपनीज और वो सिंपल वे में कैसे पैसे बनाते हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं बैंक से। ओके। सो बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है? दिस इज दैट गिव मी मनी एंड आई विल गिव टू अदर्स। ओके। सो बैंक का सबको एक्सपीरियंस, राइट। यू ओपन ए सेविंग अकाउंट और द एफडी, आरडी, और आपको कितना मिलता है? 4-5%, 6%, 7% मैक्सिमम, राइट। बट इफ यू गोइंग टू टेक लोन फ्रॉम द सेम बैंक, आपको किस परसेंटेज पे मिलता है? 8.5%, 10%, 11%, 12, 14, राइट। ऑल दोज आर द परसेंटेज यू गेट्स। सो जो बीच का डिफरेंस है बिटवीन दिस गेटिंग द मनी और आप दूसरे आपको अगर वापस पैसे चाहिए होते हैं एज ए लोन, तो जो बीच का डिफरेंस है दैट्स द मेन इनकम फॉर द बैंक्स। That's the interest they earn from the your money and lending those money to others. Okay, as a loan. That's the main income for those banks. Okay. Next is examples is SBI हो गया, then HDFC Bank हो गया, ICICI Bank हुआ. All those are the examples of this kind of business models. Okay. Next is NBFC. Okay. That is non-banking financial services. Okay. What they do, they also gives you different type of loans. Okay. But those loans are specialized loan, और ये छोटे मोटे लोन्स होते हैं लाइक आपको फ़ोन लेना है, फर्नीचर लेना है, छोटा कुछ काम करना है, राइट। ऑल दोज के लिए वो छोटे छोटे लोन्स देते हैं, बट दे डू नॉट प्रोवाइड ए वे टू ओपन ए सेविंग अकाउंट। आपको उधर ओपन करने के लिए वो एनबीएफसी में आप ओपन नहीं कर सकते हो, राइट। सो जो आप लोन लेते हो उनसे, ओके, एंड वो जो जहाँ से पैसे उठाते हैं, सो फ्रॉम वेयर दे गेट्स द मनी, दे गेट्स द मनी फ्रॉम बैंक्स एंड मार्केट। ओके। सो बैंक से अगर वो मनी लेते हैं और मार्केट से मनी लेते हैं, फिर आपको थोड़ा हाइयर इंटरेस्ट पे देते हैं, तो बीच का जो डिफरेंस होता है दे अर्न एज ए इनकम। दैट्स द मेन इनकम फॉर देम, द इंटरेस्ट इनकम। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर वो बैंक से पैसे लेते हैं और आपको देते हैं तो यू गोइंग टू गेट इट एट द हायर इंटरेस्ट रेट अदर देन द बैंक, बट दैट्स द वे एनबीएफसीज वर्क। ओके। और एग्जांपल्स आर लाइक बजाज फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया। सो ये सारे एनबीएफसीज के एग्जांपल हैं। ओके। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनीज. So they are the safety providers. What they tells कि give me small amount, monthly दे दो, quarterly दे दो, हाफ ईयरली दे दो, ईयरली दे दो, राइट। बट मेरे को देते रहो और जब कुछ बुरा होगा तो आई विल गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, मनी वाइज। ओके। सो दैट्स द बिजनेस मॉडल फॉर देम टू अर्न द टू गेट द मनी फ्रॉम यू। ओके। और दैट्स वे दे कलेक्ट द मनी। उसके बाद क्या करते हैं, जब आपको जरूरत होता है तो आज आपने डाले तो आज के आज तो जरूरत नहीं होता है, मतलब आप ऐसे सोचो ना कि लाखों लोग पैसे डाल रहे हैं एज ए प्रीमियम इन द इंश्योरेंस। ओके। बट सब उन्हीं लोगों को तुरंत नेक्स्ट मंथ तो जरूरत नहीं पड़ रहा है और नेक्स्ट डे तो पैसे नहीं चाहिए होते, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अर्न फ्रॉम देयर, और जब जिसको जरूरत होता है दे गिव्स द दोज मनी बैक, और जो भी आपका अमाउंट होता है वो आपको वापस देते हैं। बट द मेन इज प्रीमियम इनकम दे अर्न एंड द इन्वेस्टमेंट इनकम दे अर्न फ्रॉम all those monies. So this is how all these insurance companies earn money. Okay. Next is mutual funds or AMCs. Okay.
सो म्यूचुअल फंड्स अभी काफ़ी पॉपुलर है, राइट? सो आपको पता होगा हाउ दे अर्न मनी. You invest money, basically you gives money to them, okay, or they invest your money to the स्टॉक्स में हो गया, बॉन्ड्स में हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो गया, वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं. और ये जो आपकी मनी को लेके, आपके पैसे को लेके वो इन्वेस्ट करते हैं आगे, तो बीच में दे अर्न ए फी, ओके, जैसे एक्सपेंस रेशियो होता है, राइट? सो दैट्स द वन फी दे अर्न फ्रॉम यू. So this is the main income for all these AMCs, assets management company or mutual fund, like HDFC Life हो गया, Nippon हो गया, then SBI हो गया, SBI AMC हो गया basically. So all these are the example of mutual funds or AMCs companies that basically takes money from you and tell you that I'll invest smartly for you. और बीच में आप मेरे को थोड़े पैसे दे देना उस चीज़ों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके. So this is the mutual fund, okay. Next is broker. So broker is like of stocks, Angel One, all those are the brokers, stock brokers, okay. So what you do in their platform, you buy or sell stocks or shares there, right? तो आप जो buy और sell करते हो उसके बदले में they charge you a fee, that is the brokerage, और वही that's the main income for them, okay. So और दूसरी क्या फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, आप उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हो, देन दे आल्सो प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विस, देन द मार्जिन ट्रेडिंग, मतलब वो पैसे देते हैं आपको, एंड अगर आपके पास कम है और यू इन्वेस्ट दैट मनी टू द स्टॉक्स में और एक फी चार्ज करते हैं. सो ऑल दोज आर द वे दे अर्न मनी फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम देयर बिजनेस, ओके. Girodhra, and then the Angel One, Upstocks, all those are example of these kind of businesses. Okay. Next is stock exchange. So how they earn money? They earn money by giving the platform to all these brokers. Okay. मतलब आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाके स्टॉक परचेस सेल नहीं कर सकते, यू नीड टू गो थ्रू दिस ब्रोकर्स, ओके. तो आप ऐसे सोचो कि स्टॉक एक्सचेंज आर लाइक ए शॉपिंग मॉल जहाँ पर डिफरेंट शॉप्स हैं और उन शॉप्स में आप परचेस सेल करते हो. सो शॉप्स आर लाइक, यू कैन थिंक लाइक ए ब्रोकर्स, और वहाँ पर जाके परचेस सेल करते हो. बट जो स्टॉक एक्सचेंज है जो कि शॉपिंग मॉल है, हाउ दैट अर्न्स फ्रॉम द रेंट. So similar thing also works here. So like transaction fees, listing fees, then the data fee, all they charge, and they earn money from all these type of fees, okay. Or examples are like BSE, NSE, MCX, all those example of stock exchange, okay. Then उसके बाद आता है depositories. Depositories मतलब you open your demat account, right? So that comes under one of the depositories. और depositories, you can think about depositories like a locker, ठीक है. तो अगर आप स्टॉक परचेस सेल करते हो, so once there is a after complete transaction, आपका स्टॉक उस लॉकर में जाके सेफली रहता है, ठीक है. और जब सेल करते हो तो वहाँ से फिर वो निकलता है और वो सेल होता है. बाई करते हो तो वहीं पे जाके वो सेव हो जाता है अच्छे से. दो ज़्यादा डिजिटल लॉकर्स. सो यहाँ पर दो तरह से वो कमाते हैं. वन इज दैट अकाउंट फी, सेकेंड इज द ट्रांजेक्शन फी, क्योंकि आप उनके प्लेटफॉर्म पे अपने स्टॉक सेफली रखते हो, राइट. सो वो जो ट्रांजेक्शन फी होता है उसके बदले में एक फी चार्ज करते हैं. सो दैट्स द अनदर इनकम फॉर ऑल दीज डिपोजिटरीज. एग्जाम्पल आर NSDL, then the CSDL, all those are example of depositories. Next is credit rating companies. So those are the little different, but what they, you can think them as a teacher who gives the mark to all the student, okay. तो कैसा है कि they rate the companies like A बहुत अच्छी कंपनी है, D रिस्की कंपनीज है, और उस रेटिंग के बदले में they charge a fee. That's the main income for them. So this is the way all these credit rating companies earn the money, okay. और CRISIL हो गया, then the CARE हुआ, all these are example of the rating companies. So these are the different financial sector companies जो कि and the different way they earn money, okay. तो अभी मैं आपको एक
छोटा सा पॉइंटर्स दे देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि व्हाट यू नीड टू लुक ऑन ऑल दिस कंपनीज व्हेन यू आर सीइंग देयर फाइनेंशियल डेटा, और जब उनका कॉन कॉल सुनते हो तो आपको मेनली क्या देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस मॉडल समझोगे तभी आप राइट क्वेश्चन पूछ पाओगे मैनेजमेंट से, राइट। सो बैंक basically lends money. NBFC is a special sort of lending. Okay, insurance is the protection plus investments. AMCs manage your money. Okay, then the brokers help you on the trading. Exchange provide market. Depositories keep your stocks, or basically the shares, safe, and the credit rating companies gives the report card to all the companies. So this is way how all these finance companies earn money. So probably in the next video we'll be seeing how we can track, or which numbers we can track from all these different finance companies to judge the business. Yeah, thank you.